नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कल न्यूज आई थी कि विराट कोहली ने कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया T20 क्रिकेट से, और इसके ऊपर एक डिबेट सी बन रही है और बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपके हम दूर करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराया तो मेरे साथ आर्यन, उत्सव और मानस मौजूद हैं। और उससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा मानस। सबसे पहले TOI की रिपोर्ट आती है 14 तारीख को कि हमारे सोर्सेज ने बताया कि कोहली कैप्टनसी छोड़ रहे हैं, रोहित शर्मा टेक ओवर कोहली कर रहे हैं। कैप्टनसी उसी छोड़ दिन रहे हैं। हाँ, उसी दिन BCCI की रिपोर्ट आती है। ट्रेजरर कहते हैं कि ये सब तो फेक न्यूज है, रबिश और ये सब है, ऐसा कुछ नहीं, हमने बात अरे भी नहीं बट करी उसमें उससे ये था, इसके बारे में। टीओआई की एक मिनट रिपोर्ट में रुकिए, ये पहले था। मैं कंटिन्यू कर लूँ, हाँ एक मिनट। फिर हाँ उसके बाद 14 तारीख को ये आ गई। 16 तारीख को कोहली खुद ही इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते हैं, ट्विटर के अंदर, कि मैं कैप्टन से छोड़ रहा हूँ वर्कलोड के चलते। तो ये मानस, आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप से पहले ऐसी खबरें आना सही है या गलत? यस या नो में जवाब देना, फिर मैं एक्सप्लेनेशन मांग रहा हूँ। यस या नो में पहली बात तो सही ये है या गलत है, गलत? बिल्कुल गलत है ना गलत है, T20 वर्ल्ड एकदम कप से पहले? गलत है। गलत, आर्यन। बहुत ज्यादा गलत है। देखो, सबसे पहली बात तो, एक मिनट रुको। गलत नहीं सबसे पहली बोली बात तो मामला। कहीं ना कहीं इस प्रेशर में आके छोड़िए कि जो 14 तारीख को जो खबरें फैली थी ना, अफवाहें फैली थी, उनसे है ना कहीं उनके मन में एक ख्याल भी आया होगा कि अगर वर्कलोड बढ़ रहा है, प्रेशर्स आ रहे हैं, तो छोड़ना है, क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन की पोजीशन है, उसको रीगेन करना है। ये ना कहीं इसका मेन रोल है इस अफवाह का, जहां तक है ना विराट कोहली के मन में ख्याल डाला है। आर्यन, यस या नो? बिल्कुल गलत है। अभी मतलब T20 वर्ल्ड कप के बाद भी अनाउंस कर सकते थे, बट पहले बता के तो देखो बहुत ही गलत कर रहे हैं एक तरीके से। और जो आप वो बीच में कुछ कह रहे थे वो बता दीजिए, क्या कह रहे थे आप? बीच में कुछ बोले थे जो ना। टीओआई की रिपोर्ट आई थी, टीओआई की रिपोर्ट में वो कह रहे थे कि विराट कोहली ओडिया और मतलब पूरा व्हाइट बॉल फॉर्मेट से हट जाएंगे कैप्टनसी से, बट वो सिर्फ T20 की उससे हटा है। तो एक तरीके से इनकी रिपोर्ट थोड़ी बहुत सही है, बट पूरी सही नहीं है। मतलब वो है ना कि सोर्सेज आए तो BCCI ने उसको खारिज कर दिया, लेकिन ये BCCI कहीं ना कहीं जानता था कि ऐसा होने वाला है, तो वो ये भी तो कह सकते थे ना कि अभी बात चल रही है कंफर्म। उन्होंने डायरेक्ट बोला रबिश है, फेक न्यूज है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर कोहली ने बाद में जय शाह जी ने जो बोला उसके बाद तो कोहली ने उसको रियली मान लिया ना। TOI के लगभग एक तरह से रिपोर्ट सही गई है, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना। तो BCCI ने जो कहा वो तो गलत ही साबित हुआ है ना एक तरह से। उत्सव, आप क्या कहना चाहेंगे? यस या नो, सही है या गलत T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूज आना? देखिए, बहुत गलत है। फैंस का भी मोरल डाउन होता है, प्लेयर्स का भी मोरल डाउन होता है। इससे आप T20 वर्ल्ड कप की पहली स्टेटमेंट करें कि मैं T20 वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनसी छोड़ दूंगा। हाँ, विराट कोहली का वर्कलोड कम होगा। आप इंग्लैंड में देखते हैं, इंग्लैंड में भी अलग अलग कैप्टन है, ODI T20 का अलग है, टेस्ट के अलग है, वर्कलोड बहुत कम होता है इससे। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के पहले स्टेटमेंट देना, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप जीत गए, तो फिर लोग कहेंगे कि कोहली की कैप्टनसी में जीते हैं तो कोहली को कैप्टन बने रहे। तो कोहली हार गए तो फिर गालियां देंगे उनको। तो ये देखिए, मैं कह T20 रहा वर्ल्ड कप के पहले हूँ कि जो पब्लिक है वो ये ना सोचे कि हम विराट वर्सेस रोहित कर रहे हैं और ये सब कह रहे हैं। डिसीजन मेरे को बिल्कुल सही लगा, उनके डिसीजन को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बात मुद्दा ये कि ये सही समय है क्या? ये सही समय है कि इस समय पे ये न्यूज आना? एक चीज कहना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो हम बाकी कंट्रीज का देखते हैं। इंग्लैंड में टेस्ट के कैप्टन अलग है, और है ना अब जो रूट ने वनडे और T20 खेलना बंद कर दिया है। ठीक है, मॉर्गन जो होते हैं वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो हाँ, स्प्लिट कैप्टनसी का रूल है, पर जो कैप्टन होगा ना वो दूसरी उससे नहीं खेलेगा, दूसरा फॉर्मेट नहीं खेलेगा उसमें। न्यूजीलैंड में खैर तीनों फॉर्मेट्स में एक ही कैप्टन चलते हैं। ODI में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग होता है। ODI T20 के एरन फिंच है, उधर टिम पेन आते हैं, लेकिन एरन फिंच टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, टिम पेन ODI T20 नहीं खेलते। पर यार, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मतलब एक आइडियोलॉजी अलग नहीं हो जाएगी, दोनों डिफरेंसेस नहीं हो जाएंगे कि एक अलग से एक मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा? ये कि बंदा है वो है टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में कप्तानी कर रहा है, T20 क्रिकेट में भी वो खेलेगा, लेकिन कप्तानी कोई और करेगा। और अभी तक ये भी मैं बता दूं, फाइनल नहीं हुआ कि रोहित शर्मा कैप्टन है। मैं उनको कैप्टन जब भी मानूंगा जब BCCI ऑफिशियल कर देगी, क्योंकि सब लोग ये मान रहे हैं। देखो, हाँ, ये नहीं सब है, लोग ये मान ये रहे हैं चीज नहीं है, क्योंकि सब लोग मान रहे हैं। कल को शॉक मिल सकता है कि KL राहुल को एक ऐसे बना दिया गया हो, या रोहित शर्मा की एज देख के, 34 ईयर्स एज है, तो फ्यूचर प्लान्स भी देखने पड़ते हैं। कोई ऑफिशियली नहीं है कि खबर कि रोहित शर्मा ही, कोहली हट गए तो रोहित शर्मा ही कैप्टन बनेंगे, और कोई इसकी कोई गारंटी जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाती जब तक। और कोहली ने रीजन ये दिया कि वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्होंने उनके ऊपर ज्यादा भार था पिछले 8-9 साल से, इसलिए उन्होंने T20 की कैप्टनसी छोड़ी, और टेस्ट उनका फेवरेट है तो उसकी वो करेंगे और ODI की करेंगे। अब दिक्कत ये आ रही कि ये जो कोहली ने डिसीजन T20 वर्ल्ड कप से पहले लिया, सबसे पहले पब्लिक का रिएक्शन इसके ऊपर खतरनाक है। दूसरा, कोहली के खुद की दिक्कत आने वाली है। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है कि T20 वर्ल्ड कप अपन हार जाते हैं, तो देख लेना ODI से कोहली की कैप्टनसी जाने वाली है, इतना तो मैं श्योर हूँ ऐसा होगा। और अगर वो जीत जाते तो नॉर्मली वही होगा जो नया कैप्टन होगा। पर ये कोहली ने अपने आप
के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली एक तरह से, क्योंकि आर्यन आपको क्या लगता है अगर ये T20 वर्ल्ड कप मान लीजिए अपन हार जाता है, ऐसा कहना तो नीचे, लेकिन नॉर्मली अगर हार जाता है ना तो कोहली की ओडीआई की कैप्टनसी पे खतरा आने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया, पहले ही सब लोग प्रिपेयर होगा, अगर ये जीत जाते उसके बाद फिर वो बोल देते ओके अब मैं जा रहा हूँ, मैं ये कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ और मैं ओडीआई और उसके करूंगा, तो बात अलग होती, तो पब्लिक चिल्लाती भी नहीं। अब पब्लिक देखना चिल्लाएगी अगर ये और हार जाएंगे निशांत तो। इसकी लार्ज देखो स्केल निशांत, इम्प्लीकेशंस हो जाएगी। हाँ देखो एक है ना, वर्ल्ड कप के बाद अगर बोलते ना तो दोनों तरफ से सेफ जोन में रहते। अगर वर्ल्ड कप नहीं जीतते तो छोड़ देते कैप्टनसी, तो लोग समझ जाते कि हाँ ठीक है वर्कलोड मैनेजमेंट हटा देंगे। जीतते तो भी ऐसे बोल देते कि हाँ ठीक है अब मेरा हो गया, मैं ज्यादा नहीं कर सकता T20 की कैप्टनसी। लेकिन पहले बोल के बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पे। आर्यन आपके क्या जैसे उत्सव ने ये बात कही है, उत्सव ये बात कह रहे थे कि जैसे कि मान लो अगर जीत भी गई वर्ल्ड T20 तो लोग तो ये बोलेंगे कि भाई कोहली की कैप्टनसी में जीते, कोहली को लाना चाहिए। तो देखो इस बात से तो बिल्कुल सहमत। कुछ लोग है ना 50% लोग तो अभी भी खुश हैं, और वो पता है 50% क्या करेंगे, कोहली को ओडीआई की भी छोड़नी चाहिए, ऐसा मान रहे हैं लोग कि रोहित को बनाना चाहिए, और जो बाकी के 50% है वो कह रहे हैं कि गलत डिसीजन था। तो इसके अंदर तो वो नहीं कि लोग का, लेकिन बस ये कि आपने अगर गलती T20 की बहुत बात बड़ी है, कर दी। हाँ अगर बोलिए। T20 की बात है तो मुझे लगता है देखो रोहित फिट है, परफेक्ट है एकदम T20 की कैप्टनसी में। ओडीआई का तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ओडीआई में मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है ओडीआई में, पर T20 में एक बार आपको रोहित को ट्राई करना चाहिए, बहुत बढ़िया कैप्टन है। अगर सक्सेसफुल हो जाते तो इंडिया के लिए तो फायदा ही है एटलीस्ट। पर यार वो ये ना कि जो न्यूज जिस समय आई है वो मुझे गलत लग रही है कि T20 वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले आपने न्यूज दे दी, तो अब वो मेंटेलिटी रोहित शर्मा के दिमाग में भी ये होगी कि अब मैं कैप्टन हो सकता हूँ, अब मुझे किस तरह से परफॉर्म करना होगा। वो सब क्या कि T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे उनके दिमाग में घूमेगा, आईपीएल के अंदर कोई इतना ध्यान नहीं देगा, उस वक्त वो घूमेगा। और विराट कोहली के ऊपर भी होगी कि अब मुझे ये वाला मैच जीतना ही जीतना है, क्योंकि उनका पहला वर्ल्ड कप था T20 का और आखिरी वर्ल्ड कप था कैप्टनसी के अंदर। पहला ही उनका वर्ल्ड कप है T20 का और आखिरी उनका T20 कैप्टनसी वर्ल्ड कप है, तो वो भी सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं उसी टाइम पे वो सोचेंगे मुझे जीतना ही पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है सब इंटरलिंक्ड है कि धोनी को मेंटोर बनाना, आई थिंक वो इसी तरह से बनाया था कि वो मोरल अप कर सके रोहित शर्मा का भी और विराट कोहली का भी। तो मुझे लग रहा है शायद से प्री प्लान ही था पहले से कि धोनी को मेंटोर की तरफ से भेजना, फिर रवि शास्त्री जी का रिजाइन करना इस T20 वर्ल्ड कप के बाद, रोहित को कैप्टन बनाना, विराट का रिजाइन करना। मुझे लग रहा है सब इंटरलिंक्ड है, और धोनी को बेसिकली इसलिए भेजा है कि वो जाके टैक्टिक्स समझा सके रोहित को आगे की फ्यूचर की, और विराट को कि अब तुम्हें क्या करना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो रोहित और विराट के बीच में। ये मुझे लग रहा है पहले से प्री प्लान था, और ये अभी अपन के साथ वो ये कि नॉर्मल जो होता है छुपा के रखा जा रहा था। क्या लगता है आप लोग? देखिए आप मानस बात कर रहे थे लार्ज स्केल इम्प्लीकेशन की, मतलब लॉन्ग टाइम इसका इम्प्लीकेशन रहेगा। विराट कोहली ने मान लीजिए T20 वर्ल्ड कप कैप्टनसी छोड़ी, उसके बाद आएगा आईपीएल में आरसीबी परफॉर्म नहीं करी, तो ये भी फैक्ट बता सकता है कि विराट कोहली आईपीएल में कैप्टनसी छोड़ के आरसीबी। तो जैसा कि मानस ने कहा लार्ज स्केल लॉन्ग स्केल का इम्प्लीकेशन रहेगा, तो वो तो सही है। और आपने कहा कि ये सब इंटरलिंक्ड है, तो हाँ ऐसा भी हो सकता है कि MS धोनी को कहा जाए कि तुम आने वाले इंडिया टीम के कोच भी बन सकते हो, तो उससे भी बहुत लिंक हो सकता है। तो सही कहा आपने। एक बात ये अगर सपोज करो कि अभी इस बार कोहली की कैप्टनसी में आरसीबी आईपीएल जीत गई, और अगर इंडिया की टीम भी वर्ल्ड T20 जीत गई, तो कोहली की कैप्टनसी पर क्या सवाल आएंगे? मेरे को तो ये लग रहा है कि भाई एक तरफ तो कैप्टनसी छोड़कर एक तरफ दो टूर्नामेंट जीत गए। अब कुछ नहीं हो सकता, एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दी तो उसको वापस नहीं ले सकते। सेफ जोन में तब रहते ही जब वर्ल्ड कप के बाद बोलते हैं, जीतने या हारने के बाद भी बोलते हैं हाँ कि अब छोड़ रहा हूँ, वर्कलोड स्ट्रेस मैनेजमेंट ज्यादा है तो अब मैं छोड़ रहा हूँ। बस इधर ये बोलना बहुत गलत लगा मुझे इस चीज को। मानस आपको क्या लग रहा है इंटरलिंक्ड है क्या पूरा? क्या पता पहले से प्री प्लान हो बीसीसीआई का भी कि धोनी को मेंटोर बनाना, वहां भेजना, और फिर रोहित और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसके बीच में। यार आर्यन जो आप कह रहे हैं ना कि ये सब हो जाए, अब मुझे लग रहा है कोहली ने स्टेटमेंट दी थी, वर्कलोड है, हम सब समझ रहे की है और हम रेस्पेक्ट करते हैं उस डिसीजन की, हम सही भी मान रहे हैं, लेकिन दिक्कत है कि समय से पहले गलत टाइम पे उनका ये रिलीज करना, और उसके बाद क्या है कि उनके पास और प्रेशर अब आ चुका है T20 वर्ल्ड कप के पास, उनके पास कैप्टनसी का प्रेशर होगा। दूसरा ये होगा कि अब मुझे जीतना ही जीतना है, क्योंकि उनका लास्ट वर्ल्ड कप है T20 कैप्टन के अंदर, प्लेयर नहीं बोल रहा कैप्टन, और रोहित शर्मा भी कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि शायद से मैं हूँ कैप्टन आगे। तो मुझे लग रहा है सब कुछ इंटरलिंक्ड है, और अब दिक्कत आने वाली है आखिरी के अंदर। बस ये बात कर लेते हैं कि स्प्लिट कैप्टनसी के अंदर अपन ने बोला कि वर्क वो जब करेगा जब आप ओडीआई और T20 का एक कैप्टन रखोगे, और फिर वर्कलोड जब भी होगा ना जब आप एक फॉर्मेट है तो खेलना छोड़ोगे, या फिर उसके ऊपर आप ध्यान कम दोगे। मतलब एक तरह से वर्कलोड तो अभी भी उनके पास होगा, लेकिन बस ये कि कैप्टनसी छोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा कैप्टनसी का एक अलग वर्कलोड होता है कि टीम को कैसे चलाना, वो फिर रोहित शर्मा जो भी आगे का कैप्टन होगा उसके पास आएगा, फिर वो फ्रीली खेल सके। डिसीजन मुझे सही लगा, लेकिन बस ये अगर ये T20 वर्ल्ड कप की बात आता ना तो बिल्कुल सही रहता, तो कोई ज्यादा सवाल भी नहीं उठते इस पे। लास्ट बात कर लेते हैं कि वाइस कैप्टन कौन होगा? वाइस कैप्टन T20 में हाँ
केएल राहुल, नो डाउट केएल राहुल। और कैप्टन फिर आपको रोहित देखो शर्मा ही वैसे लग रहा भी है, हालांकि कंफर्म नहीं, लेकिन हम अजम्पशन देख रहे हैं। अगर हाँ कैप्टन बोलिए। केएल राहुल बनते हैं तो फिर आप वाइस कैप्टन कोहली ने कहा कि एडवाइस दी कि रोहित को वाइस कैप्टन नहीं बनाना चाहिए, अगर केएल राहुल कैप्टन बनते हैं तो वाइस कैप्टन या तो मानस ने बोला था हमको एक बार कि श्रेयस अय्यर बन सकते हैं ऋषभ वाइस पंत, कैप्टन। तो क्योंकि श्रेयस ऋषभ अय्यर ज्यादा पंत, T20 नहीं खेलते ना। यार निशांत यार, ऋषभ पंत अभी यंग एज के हैं, थोड़े बहुत ज्यादा यंग है, पर नो डाउट संभाल सकते हैं। 22 साल की उम्र में अगर ग्रेम स्मिथ आके संभाल सकते हैं, तो 23 साल की उम्र में ऋषभ पंत को भी एक्सपीरियंस है, थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ केएल राहुल की वाइस तरफ, केएल कैप्टन राहुल कह और रहा हूँ ऋषभ पंत के। मैं। वाइस कैप्टन, कैप्टन तो केएल देखिए राहुल और T20 के ऋषभ अंदर पंत मुझे तो लग रहा है रोहित शर्मा ही पहले होंगे 2 प्रेफरेंस, साल। पहली हाँ। प्रेफरेंस केएल राहुल, सेकंड प्रेफरेंस में हम जाएंगे ऋषभ पंत की तरफ। देखिए इसके भी 2 है, अगर बीसी से सोचता है हमको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो केएल राहुल होंगे नो डाउट, क्योंकि अभी उनकी एज 29 है। अगर वो टारगेट कर रही है 2022 का वर्ल्ड कप T20 का, तो रोहित शर्मा होंगे। उसके बाद फिर आप हैंड ओवर कर सकते हैं केएल राहुल को। और ओडीआई की बात करें तो अब देखिए विराट वाइस कैप्टन तो होंगे नहीं, वो एज अ प्लेयर खेलेंगे, बढ़िया परफॉर्म करे। अब ये है कि ओडीआई के अंदर ओडीआई क्या में तो रोहित, कैप्टन रहेंगे। हाँ हाँ ओडीआई में तो रहेंगे, मैं T20 की हाँ। बात कर रहा हूँ, क्या ओडीआई के अंदर अब रोहित भी स्टेबल रहेंगे वाइस कैप्टन के रूप में? मुझे नहीं लगता ओडीआई के अंदर ओडीआई रोहित को बनाना चाहिए सीरियसली। देखो क्योंकि अभी रोहित शर्मा की 34 हो चुकी है एंड कोहली 2 से 3 साल तक तो कैप्टन रहेंगे। ओडीआई के तो नॉर्मल है, बट अब फिर देखो जब जब कोहली मतलब ऐसे ओडीआई की कैप्टनसी से लीव होंगे, तब देखो उनकी एज 37 38 हो जाएगी, रोहित की भी इतनी हो जाएगी, वो 1-2 साल कैप्टनसी करके क्या ही कर लेंगे। इट्स बेटर तो रोहित विराट कोहली के बाद किसी यंग प्लेयर को मौका दो, भले ही केएल राहुल को दे दो, भले आप ऋषभ पंत को दे दो, बट किसी यंग प्लेयर को मौका मिलना चाहिए। पर मैं अभी तो चाहता हूँ कि रोहित कैप्टन है 2022 वर्ल्ड कप तक T20 के अंदर, फिर उसके बाद आप नए कैप्टन को देख सकते हो, केएल राहुल ही दिखते हैं मुझे। फिर उसके बाद आते हैं मेरी लास्ट चॉइस ऋषभ पंत, यंग है थोड़े। अब ये सवाल है एक आखिरी सबसे पूछ रहा हूँ, अगर ये T20 वर्ल्ड कप मान लीजिए अगर हार जाते, जीतते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर हार जाते हैं तो क्या ओडीआई पे सवाल उठेंगे विराट की कैप्टनसी पे? डेफिनेटली उठने वाले हैं। मुझे नहीं लगता ओडीआई पे इतना उठेंगे सवाल। अगर नेक्स्ट जो ओडीआई टूर्नामेंट होगा, जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुई थी, उसके बाद अब नेक्स्ट जब भी चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप आएगा, उस टाइम भी अगर हार जाता है तो डेफिनेटली कैप्टनसी से निकाले जाएंगे। बट अभी T20 वर्ल्ड कप T20 के बेसिस पे मुझे लग रहा है देर हो जाएगी, मुझे लग रहा है वो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अभी अपन हार जाते हैं ना तो सवाल अभी मुझे लग रहा है 2 साल उठेंगे। बाकी है। क्योंकि पहले आपका T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। बट मुझे देखो ऐसा लग रहा है कि T20 के बेसिस पे आप हटाओ, क्योंकि देखो T20 में तो पिछले 2-3 साल से जब से मुंबई इंडियंस जीतते आ रहे हैं ना, हर प्लेयर बोल रहा है कि भाई रोहित शर्मा के कैप्टन बनाओ T20 का। बट ओडीआई के बारे में किसी ने ऐसा बोला भी नहीं है। एंड कोई देखो ओडीआई में कोहली बढ़िया कैप्टनसी कर रहे हैं। 2019 का वर्ल्ड कप हार गए थे, वो उनकी कैप्टनसी का रीजन नहीं जाता, वो बैटिंग वगैरह की प्रॉब्लम थी, बट स्टिल यार देखो अच्छा कर रहे थे कैप्टनसी और बहुत बढ़िया तरीके से विराट तो जीत यार कर आ रहे हैं। अलग T20 में भी बढ़िया ही कर रहे थे, T20 के अंदर विराट भी बढ़िया ही कर रहे थे, उनकी विन परसेंटेज 65% है, जो बिल्कुल सही, धोनी से भी सही है। T20 का मुझे क्या लग रहा है, तो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप रोहित को बनाओ। मेन मेरे को तो ये लग रहा है कि प्रेशर के चक्कर में उन्होंने हटाया कैप्टनसी से कि रोहित भाई देखो कुछ भी बोला, बट आईपीएल का फैक्टर तो रहता ही है। रोहित शर्मा 5 बार आईपीएल को जीत चुके, कोहली 1 भी नहीं जीते, तो वही बात है बस। थोड़ा मेंटली प्रेशर भी आता है और उनका सही है कहना, वर्कलोड होता ही है यार इस टाइम पे। हाँ तो फिलहाल अब थोड़ा सा रैप अप कर देते हैं। हाँ क्या नहीं, बहुत टाइम से लोग ऐसे बोल रहे कि यार रोहित को कैप्टन बना दो, वो 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं, कोहली 1 बार भी नहीं जीत चुका, रोहित के पास बढ़िया एक्सपीरियंस है, तो रोहित को बना दो। इस वजह से क्या पता कोहली प्रेशर में आके T20 से छोड़ दो। अब इसको रैप अप कर देते हैं। हमने आपको पूरा बता दिया स्प्लिट कैप्टनसी काम आएगी या नहीं। हम कह रहे हैं कि टेस्ट का अलग कैप्टन और ओडीआई T20 का अलग हो तो ज्यादा बढ़िया होगा। ऐसे इसके अंदर भी हो जाएगा, लेकिन बढ़िया स्प्लिट कैप्टनसी वही होती है। दूसरा ये कि फ्यूचर कैप्टन हमने आपको बता दिया, वैसे तो रोहित शर्मा होनी चाहिए, लेकिन उनके बाद अगर यंग देखना है तो केएल राहुल। आखिरी के अंदर बस ये कहना चाहूंगा, थैंक यू विराट कोहली फॉर योर कंट्रीब्यूशन इन T20 क्रिकेट। बहुत ही शानदार, मतलब उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचा है T20 क्रिकेट के अंदर। तो बस यही कहना चाहूंगा, और ये मत सोचना कि रोहित वर्सेस विराट चल रहा है, ये बस टोटली ये है कि क्या ये सही समय है अभी न्यूज आने का। ये टॉपिक बेसिकली ये है, आप ये लोग मत सोचना रोहित वर्सेस विराट और ये और कुछ है। हाँ बोलिए आ रही। एक लास्ट बात कहती, विराट कोहली एक अकेले ऐसे कैप्टन है जिन्होंने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रीज में जाकर उन्हीं को T20 में हराया है। तो बस बहुत बड़ी अचीवमेंट है विराट कोहली का कि पहले कैप्टन है जो 4 कंट्रीज में जाकर T20 में हरा कर आया है, उन्हीं के घर में। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब देखते हैं T20 वर्ल्ड कप के बाद क्या होता है, क्या विराट स्टेबल रहेंगे ओडीआई की कैप्टनसी पर। वो रोहित को भी देखना चाहूंगा किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे कैप्टनसी के अंदर। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना है। आपकी ओपिनियन भी जरूर से बताने, क्या है सही समय अभी न्यूज आने का, मेंटली प्रेशर है ऐसा, आप लोगों को जो भी लगता है कमेंट में जरूर से बताना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।